धरती पर इतिहास फिर से जाग उठा है। सदियों पुरानी बावड़ियां जो उपेक्षा और गाद से ढकी थीं, अब जीवन से भर गई हैं। नगर निगम, नागरिकों और संस्थाओं के सहयोग से ये बावड़ियां जल संरक्षण और विरासत की पहचान बन गई हैं। मछलियों और जीव जंतुओं की मौजूदगी बता रही है कि जैव विविधता वापस लौट आई है। ये सिर्फ जल स्रोत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। अजमेर की धरती, जहां इतिहास की गहराइयों में छिपी बावड़ियां अब भविष्य की प्यास बुझाने को तैयार है। सदियों से जीवनदायिनी रही ये बावड़ियां उपेक्षा और गाद से ढकी हुई थी, लेकिन अब नगर निगम अजमेर, स्थानीय नागरिकों और नई दिल्ली स्थित प्रिया संस्थान के सहयोग से इन्हें नया जीवन मिल रहा है। टीटी कॉलेज और मालूसर बावड़ी ये सिर्फ जल स्रोत नहीं, बल्कि संस्कृति और विरासत की पहचान है। वर्षों बाद जब इन बावड़ियों से गाद और कचरा हटाया गया, तो मानो इतिहास फिर से सांस लेने। एक अभियान में क्षेत्रवासी, वार्डवासियों के सहयोग से, यूथ के सहयोग से और हमारे नगर निगम के कर्मचारियों के सहयोग से हम इस जलाशय को एक बार बहुत युद्ध स्तर पर सफाई कर चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर रवि और उनकी टीम अजमेर आई, उनके साथ में इस बावड़ी के बारे में चर्चा की गई। जब चर्चा के बाद में हमने ये तय किया कि इसको हमें और साफ सुथरा बनाना है, तो नगर निगम के पूरे नगर निगम कर्मचारियों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सफाई योद्धाओं का धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे इंस्पेक्टर, जमादार और सभी योद्धाओं का, और स्पेशल आना सागर साफ करने वाली जो उद्यान की टीम है, उस टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके सहयोग और इस बावड़ी को सजोने में और संवारने में, इसकी सुंदरता को, शहर को दिखाने में जो उनका सहयोग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीटी कॉलेज परिसर की ये बावड़ी हमारे इतिहास की धरोहर है। नगर निगम, प्रिया संस्थान और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से इसे पुनः जीवित किया गया। साफ सफाई अभियान में कॉलेजों और स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। सोफिया कॉलेज, MDS यूनिवर्सिटी, टीटी कॉलेज और कई संस्थानों ने मिलकर इस प्रयास को जन आंदोलन बना दिया। अब इन बावड़ियों में जीवन लौटा है। हजारों मछलियां पानी को स्वच्छ रखने में मदद कर रही हैं। कछुए और सांप जैसे जीव यहाँ मौजूद हैं, जो इस बात का संकेत है कि जैव विविधता फिर से पनप रही है। नगर निगम के तमाम उच्चाधिकारी और जो हमारे कमिश्नर साहब हैं श्री देसल दंदी, उन्होंने एक शहरीय स्तर पे एक सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसमें वन विभाग, पर्यटन विभाग, PhD, जल संसाधन विभाग इस और वार्ड पार्षद जो वार्ड 62 के पार्षद हैं नरेंद्र निक्की टूनावल जी, वार्ड 18 के वार्ड पार्षद, तो इन तमाम, और साथ में हमने इनमें शिक्षण संस्थानों को भी जोड़ा क्योंकि विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान की जो तकनीकी और जो एक सैद्धांतिक ज्ञान है, उनका भी कैसे उपयोग किया जा सके, ताकि एक सलाहकार समिति में सभी लोगों को एक जगह लाकर उनके ज्ञान और समुदाय के पारंपरिक ज्ञान का समावेश बनाकर एक परियोजना तैयार किया जाए शहर के स्तर पे, जो अजमेर के पारंपरिक जल स्रोतों को आगे ले जाकर संरक्षित की जाए, और इसी दिशा में यह पहल प्रारंभ की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट है। अजमेर और जोधपुर की बावड़ियों की साफ सफाई और संरक्षण की जिम्मेदारी ली गई है। शुरुआत अजमेर की 2 बावड़ियों से हुई है। इन बावड़ियों का पानी वर्षा जल संचयन के जरिए भूजल स्तर बढ़ाने की मदद करता है और आसपास के इलाकों में जल संकट कम करता है। गर्मी में भी ठंडा रहने वाले बावड़ी का पानी पर्यावरणीय तापमान को संतुलित करता है। ये सिर्फ जल संरक्षण का केंद्र नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का भी बड़ा माध्यम है। हमारे जल स्रोत पक्षियों के लिए भी पेड़ पौधे, पक्षियों, इन सब चीजों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, उसको काफी एनहांस करता है एक तालाब या बावड़ी होने से। तो यही एक क्लाइमेट इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे तालाब बावड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर में पानी आ रहा है इसलिए हम इसका देखभाल ना करें। हमें कंटिन्यूअसली इसका देखभाल करना चाहिए। अजमेर की इन बावड़ियों का पुनर्जीवन ये साबित करता है कि परंपरा और आधुनिकता का संगम समाज को नई दिशा दे सकता है। पहल न सिर्फ जल संकट को कम करने में मददगार साबित होगी, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर भी है। कचरा और प्लास्टिक अपशिष्ट को हटाकर बावड़ियों को उनके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया गया। नगर निगम, अजमेर, स्थानीय समुदाय
और सहयोगियों संस्थान की भागीदारी से ये कार्य संपन्न हुआ। साफ सफाई के बाद बावड़ियों में जल संचयन, भूजल रिचार्ज और वर्षा जल संरक्षण की संभावनाएं बढ़ी है। यह पहल अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रेरणा स्रोत है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।